टुडे आई सॉल्व क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किए गए हैं उनका क्या करना है, नाम लिखना है। ओके, तो फर्स्ट का इसमें 1 2 3 क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट में है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले आप अपने पेज पर हेडिंग में डाल लो एक्सरसाइज 1.1। ओके, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास बुक होना चाहिए। ठीक है, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। तो देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या समझना है आपको, ये जो -4/5 है उसमें 1 से मल्टीप्लिकेशन किया गया है। ठीक है, इक्वल टू एक बार 1 को पहले रख करके -4/5 से मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो दोनों का रिजल्ट जो आएगा -4/5 ही आएगा। कहने का मतलब है कि एनी नंबर में आप कोई भी नंबर हो, यदि 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हो उस नंबर में, तो वो हमारा नंबर ही मिल जाएगा। मीन्स आप 1 से किसी भी नंबर से मल्टीपल करोगे तो वो नंबर मिल जाएगा। मान लो मैंने 10 में 1 से किया तो 10 होगा, 100 में 1 से करेंगे तो 100 होगा। मतलब कोई भी नंबर हो, यदि उसमें 1 से मल्टीप्लिकेशन की जाए तो वो हमारा सेम नंबर ही मिल जाता है। तो इस रूल का नाम क्या है वो हमें बताना है। तो इस रूल का नाम देते हैं वन इज, इस वन को, ठीक है, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका नाम होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ओके, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक बार क्या हुआ कि -13/17 को पहले रखा गया है इंटू -2/7 इक्वल में, अब -2/7 को पहले रखा गया है और -30/17 को बाद में। तो एक आप रूल पढ़े होंगे 7th क्लास में, याद होगा तो सही बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बता देते हैं कि a इंटू बी इक्वल होना चाहिए, अब b पहले a बाद में, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। इस रूल का नेम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या नाम है? कम्यूटेटिव। तो नाम इसका डाल दो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो तो उसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, देखो थर्ड क्वेश्चन है कि -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1 है। ओके, अब यहाँ देखो -19/29 इंटू 29/-19 है, मतलब जो नंबर यहाँ पर है ठीक उसका अपोजिट मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 29 29 19 19 काट जाएगा तो 1 ही आएगा। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन हो और प्रॉपर्टीज पूछे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स है, मतलब उल्टा है, कोई अपोजिट भी बोलता है। तो इसका रियल नेम क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज। ओके, ये नाम हो जाएगा। समझ गए? ये था क्वेश्चन नंबर 1।
अब क्वेश्चन 2 देखो, एक बार रीड करो अपने बुक में। क्वेश्चन 2 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू माइनस 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ये बोल रहा है कि बताओ ये कौन सा प्रॉपर्टीज कंप्यूट हो रहा है। ओके, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखो, पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज का मतलब है यहाँ इक्वल। ओके, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ओके, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को हम राइट करेंगे। एक्चुअल में इसको लिखा क्या जाएगा, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज मतलब इक्वल 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो पहले ना मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ कि क्या है। देखो यहीं पर कर लेता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टीज, यहाँ पर मैं एक यहाँ पर घेर के बता दे रहा हूँ, ठीक है। ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी हो और इक्वल हो, इस बार ए इंटू बी को ब्रैकेट में रखा हो और सी को बाहर। ओके, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी को ब्रैकेट में और सी को बाहर। इस बार ए को बाहर और बी और सी को ब्रैकेट में। दोनों एक ही चीज़ है, एक बार ये पहले आ गया बाद में आ गया, ये पहले ये बाद में, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं कहीं ये लिखा रहता है और कहीं कहीं ये लिखा रहता है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। आपको ये देखना है कि ए बाहर है तो बी और सी को ब्रैकेट में, तो अब क्या होना चाहिए कि ए बी को ब्रैकेट में तो सी को बाहर। यदि ऐसा कोई रूल दिखता है तो उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ देखो, तो ए को बाहर किया, बी और सी को ब्रैकेट में, ठीक है। ए बी को ब्रैकेट में, सी को बाहर, यानी रूल का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, एसोसिएटिव। क्या नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ओके, ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन 3 इसका देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन एक बार आप रीड करो। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। देखो टू रेशनल नंबर का बात किया है, तो देखो याद रखना, कभी भी दो रेशनल नंबर हो उसको जब प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो हमेशा वो रेशनल नंबर मिलेगा। क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही, रेशनल नंबर। फिल इन ब्लैंक्स था, उसमें रेशनल नंबर फिल कर देना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3, और इसी के साथ हमारा बहुत ही छोटा एक्सरसाइज था जो कि हमारा कंप्लीट होता है 1.1। नेक्स्ट क्लास में 2.1 को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त में पक्का शेयर करिएगा, कम से कम 5 दोस्तों के पास। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, बट 5 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।